अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुआ का किचन। तो आज मैं बना रही हूँ भिंडी, क्योंकि दिल चाह रहा था भिंडी खाने का, तो मैंने कहा चलिए भिंडी बना भी लेते हैं। और जिस स्टाइल में जो रेसिपी मैं अपने घर में बनाती हूँ तो वो आपके साथ शेयर भी कर लेती हूँ। तो भिंडी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 अदद प्याज लिए हैं और इसको लंबाई की शेप में मैंने काट लिया है। 750 ग्राम मैंने भिंडी ली है। इसे मैंने वॉश कर लिया है, वॉश करके अच्छे से ड्राई कर लिया है, क्योंकि आपको पता है कि भिंडी में पानी नहीं होना चाहिए। अगर पानी हो तो इसका रेशा निकलता है। ठीक है जी। और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये जो एक पार्ट्स है इसके दोनों साइड के, पहले वो काट के इसके बाद मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो ये देखिए भिंडी की मैंने यहाँ पर कटिंग कर ली है और इस तरह से बड़ी बड़ी सी रखी है। जो बारीक सी काटते हैं इस तरह की नहीं काटी है, मैंने बड़ी बड़ी सी रखी है इस तरह से। यहाँ पर पैन में मैं 1 प्याली ऑयल डाल दूँगी। ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुका है, इसमें मैं भिंडी डाल दूँगी। भिंडी को मैंने दरमियानी आंच पर फ्राई करना है, इतनी देर फ्राई करना है कि इसके अंदर जो रेशा होता है वो निकल जाए। तो ये देखिए भिंडी को जो फ्राई करते हैं ना, इसमें बारीक बारीक सा इस तरह से रेशा निकलता है। तो जब इसका रेशा निकलना बंद हो जाएगा तो ये अच्छे से फ्राई हो जाएगी। इसके बाद मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। बस यहाँ पर भिंडी हमारी फ्राई हो चुकी है, इसे अब मैं निकाल दूँगी एक प्लेट में। भिंडी मैंने निकाल दी है प्लेट में। अब इसमें मैं इसी ऑयल में प्याज डाल दूँगी। प्याज को बस मैं थोड़ा सा पकाऊंगी कि ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, इसका कलर चेंज नहीं करना, बस थोड़ा सा पिंकिश सा कलर आ जाए इसका, इतनी देर से पकाऊंगी। तो ये देखें प्याज जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने 4 अदद टमाटर लिए थे, इसको मैंने छिलका उतार के रफली चॉप कर लिया। ये डाल के इसे सॉफ्ट होने तक भूनूंगी। साथ में मैं इसमें डाल दूँगी 1.5 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट। अदरक बिल्कुल भी नहीं डाल रही मैं, इसमें सिर्फ लहसुन पेस्ट डाल रही हूँ। बस अब टमाटर सॉफ्ट होने तक इसको मैं पकाऊंगी। तो ये देखिए टमाटर यहाँ पर सॉफ्ट हो चुके हैं और इसमें मैंने 5 से 7 मिनट मज़ीद और भुना। इसमें मैं डाल दूँगी फ्राई की हुई भिंडी, मिक्स कर लूँगी। अच्छा जी, इसमें मैंने टमाटर की मिकदार इसलिए ज़्यादा रखी है कि आपको पता है अगर टमाटर ज़्यादा होते हैं भिंडी में तो भिंडी खट्टी खट्टी सी बनती है, बहुत मज़े की बनती है, इसलिए मैंने इसमें टमाटर ज़्यादा रखे थे। ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं डाल दूँगी नमक 1/2 टेबल स्पून हस्बे जायका, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून। इसे मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए इसे मैंने 5 से 7 मिनट भूना है। अब इसको भूनने के बाद इसको मैं कवर कर दूँगी और इसे 10 मिनट पकाऊंगी लो फ्लेम पर। तो ये देखें इसे मैंने 10 मिनट पकाया है और ऑयल इसका सेपरेट होने लग गया है। तो इसे 10 मिनट मज़ीद और मैंने पकाया और आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने प्याज की मिकदार और टमाटर की मिकदार ज़्यादा रखी थी, इसलिए कि जब तक इसका मसाला बहुत अच्छे से भुनता है तो ये भिंडी बहुत मसालेदार खट्टी सी बनती है और ज़बरदस्त बनती है, इसलिए मैंने इसे अपने स्टाइल में बनाया है। तो ये बनकर तैयार हो चुकी है। फ्लेम में ऑफ कर दूँगी और इसे आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी भिंडी बनकर तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी लगी आपको रेसिपी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।